फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 2 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which bank has set up race goal as part of its plan to be among top 3 public sector banks? किस बैंक ने शीर्ष 3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल होने की अपनी योजना के तहत रेस लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। आप सभी जानते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और अब ये चाहता है कि टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अपनी जगह बनाए, इसीलिए इसने रेस नाम से गोल सेट किया है। रेस का मतलब क्या है? तो यहाँ पर आर का मतलब है रैम, ग्रो रैम, यानी कि रिटेल, एग्रीकल्चर एंड एमएसएमई लोन्स। ए का मतलब है एसेट, यानी कि इम्प्रूव एसेट क्वालिटी। सी का मतलब है कासा, यानी कि बूस्ट कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स। और ई का मतलब है अर्निंग्स, इंक्रीज अर्निंग्स। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, और इसकी एमडी एंड सीईओ हाल ही में नियुक्त हुई हैं। इनका नाम है ए मणिमेकालाई। साथ ही हमने देखा था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च किया है, साथ ही ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट भी लॉन्च किया है। The Indian Navy received 2 MH-60R multi-role helicopters from which country at the Cochin International Airport? भारतीय नौसेना को कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किस देश से 2 MH-60R बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए, ध्यान रखिएगा, कुछ भी डिफेंस इक्विपमेंट या फिर हेलीकॉप्टर्स हम अगर बाहर कंट्री से लेते हैं तो ये आप ज़रूर देखिएगा कि किसके लिए आए हैं। तो यहाँ पर इंडियन नेवी लिखा है, इंडियन नेवी के लिए आए हैं। कई बार एग्जाम में देखा गया है ऑप्शंस आ जाते हैं इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर कोस्ट गार्ड। किसके लिए आए हैं? यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए आए हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर अमूमन यही रहता है कि अगर हेलीकॉप्टर हमने किसी कंट्री से मंगाए हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स के लिए ही आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, इंडियन नेवी को भी हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स आए हैं, उतरे हैं और इंडियन नेवी के लिए आए हैं। ये आपको बता दें, ये हेलीकॉप्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के स्पेशल एयर असाइनमेंट मिशन फ्लाइट द्वारा डिलीवर किए गए हैं। आपको जानना चाहिए कि 14,000 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से भारत 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स से प्रोक्योर कर रहा है। आपको जानना चाहिए जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको मैन्युफैक्चर किया गया है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के द्वारा और ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर्स हैं। Competing in which weight category, India's weightlifter Achinta Soli won gold medal at Commonwealth Games 2022 with a total lift of 313 kg. किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए भारत के भारोत्तोलक अंचिता सूरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 313 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा 73 kg, यानी कि 73 किलोग्राम। जानेगा, वेट लिफ्टर हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं अचिंता सूली। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में और 313 किलोग्राम इन्होंने टोटल उठाया, 143 kg स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 170 kg, और इनकी वेट कैटेगरी रही 73 kg की। मैं इनके बारे में पढ़ रहा था तो काफ़ी मतलब गरीब फैमिली से आते हैं, और क्योंकि
पिता का निधन हो गया था काफ़ी छोटे में, जब छोटे थे काफ़ी, स्कूल भी पता नहीं जाते थे, तब नहीं जाते थे, तभी पिता का जो है सिर से साया उठ गया था। उसके बाद अलग अलग तरह के काम किए, और इनके जो भाई हैं, बड़े भाई, उनका बहुत योगदान रहा। वो वेट लिफ्टिंग करने का उनको शौक था, पर उन्होंने क्योंकि घर भी चलाना था तो इसलिए अपने आप वो वेट लिफ्टिंग से हट गए और इनको ग्रो किया कि आप वेट लिफ्टिंग कीजिए। और अब देखिए ये रुके नहीं, और अब पूरी जनता ने इनको टीवी पर देखा और गोल्ड मेडल ये जीत कर लाए हैं। तो देखिए, दुख समय समय पर आता रहता है, जो इससे लड़ जाता है वही आगे जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कई बार आपने देखा होगा, आप बैंक के एग्ज़ाम दे रहे हैं या और किसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो पिछले कई सालों से कुछ नए नए एस्पिरेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो कई सालों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका नहीं निकल पा रहा है। तो अगर आप अभी घबरा गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमसे भी दुखी बहुत लोग हैं और वो ऊपर पहुंच चुके हैं, ऊपर मतलब काफ़ी शीर्ष पर पहुंच चुके हैं, अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, जैसे अचिंता सूली की हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसके माँ बाप का साया उठ गया वो आगे जाकर बहुत अच्छा ही बन रहा है, ऐसा जो नहीं, कुछ गलत कामों में भी चले जाते हैं। लेकिन जो मेहनत करता है, जो चाहता है अपनी जीवन के स्तर को ऊपर उठाना, उसका बिल्कुल उठता है। तो इसी तरह से यदि आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। फेलियर से डरना नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बारी को अगर आप फेल भी हो जाते हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई फेल हो आप में से, अगर हो भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे कि आप जो है अपना कमाई का साधन बना सकें। इतना आप लोग पढ़ चुके हैं, ये बात याद रखिएगा। तो फेलियर होने से ना डरें और अपनी तैयारी पूरी मजबूत रखें। और ये ज़रूर याद रखें कि हमसे भी दुखी बहुत लोग हैं जिन्हें सफलता नहीं मिल रही है। इन्हें तो देखिए बचपन से ही अब तक जो है ये करना पड़ा, वेट लिफ्टिंग करनी पड़ी, तब जाके अपनी जगह बनाई, किस तरह से उस मुकाम पर पहुँचे कि हाँ, भारतीय दल में मैं शामिल हो जाऊँ। ना पैसा हाथ में, ना कुछ, केवल मेहनत हाथ में। तो आपके भी हाथ में केवल मेहनत है, पैसा साइड में रखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। Which bank has approved a 96.3 million US dollar loan to provide safe drinking water and improve water supply and sanitation services in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने और जल आपूर्ति सेवाओं में सुधार के लिए किस बैंक ने 96.3 मिलियन US डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको जानना चाहिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश में सेफ ड्रिंकिंग वाटर और यहाँ पर जो वाटर सप्लाई है, सैनिटेशन सर्विसेज हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए 96.3 मिलियन US डॉलर का लोन अप्रूव कर दिया है। बाकी आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं, कई बार हम डिस्कस करते हैं। हेडक्वार्टर्स मंडलयांग मनीला फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट हैं मासात्सुको असाकावा और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हाल ही में भी हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल ली थी। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं, कैपिटल शिमला है। हाल ही में हमने एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश से संबंधित ये देखा कि हिमाचल प्रदेश देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने जो भी उन सभी कमर्शियल व्हीकल्स में जिनमें VLTD लगा है, यानी कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, उनको ERSS से कनेक्ट कर दिया है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम सर्विस, ऐसा है कुछ, सपोर्ट सिस्टम, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है। तो याद रखिएगा। द इंडियन नेवी रिसीव्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फ्रॉम इट्स मैन्युफैक्चरर कोचिन शिपयार्ड इन कोची। भारतीय नौसेना ने कोची में अपने निर्माता कोचिन शिपयार्ड से देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान पोत प्राप्त किया। इसका नाम आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन सी है, विक्रांत। देखिए, इंडियन नेवी को जो विक्रांत और विक्रांत के जो मैन्युफैक्चरर हैं ये है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन्होंने विक्रांत को इंडियन नेवी को सौंप दिया है और ये भारत का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है और संभवतः 15 अगस्त को ये कमीशन भी हो जाएगा। तो इसके ज़रिए जो MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं, कैमोव 31 हेलीकॉप्टर्स हैं, MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, ये सभी ऑपरेट करेंगे। अल नज़ा
4 is a joint military exercise between India and which country? अल-नज़ा 4 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है ओमान। तो एक्सरसाइज का नाम तो अल-नज़ा ही है। 4 मतलब कि 4th एडिशन ये इस बार हो रहा है। आपको जानना चाहिए कि इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम अल-नज़ा है, इसका 4th एडिशन 1 से 13 अगस्त के बीच में हो रहा है। हम भारतीय इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में किस स्थान पर हो रहा है? फॉरेन ट्रेनिंग नोट ऑफ महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान, इस जगह पर। और भारत की ओर से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? भारत की ओर से 18 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के जो ट्रूप्स हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम? किस राज्य ने मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट स्कीम की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है तमिलनाडु। जानेगा, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम के फर्स्ट फेज को 1545 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर इशू कर दिया है। आपको बता दें क्लास 1st to 5th तक के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा और ब्रेकफास्ट इनको प्रोवाइड कराया जाएगा स्कूल्स में ही। बाकी आपको जानना चाहिए हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में 38 जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट का क्लाइमेट चेंज मिशन इसको इस्टेब्लिश किया है। तमिलनाडु के बारे में बात करें, गवर्नर RN रवि हैं, कैपिटल चेन्नई है, चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 एंड thus becoming the first state to have dedicated semiconductor policy? किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 लॉन्च की है और इस प्रकार समर्पित सेमीकंडक्टर नीति रखने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। देखिए गुजरात गवर्नमेंट यानी कि इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 इसको अनाउंस कर दिया है और कहा है कि इसके थ्रू 2 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की जाएंगी अगले 5 सालों में। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि सेमीकॉन सिटी भी हम डेवलप कर रहे हैं। और इसी के साथ गुजरात फर्स्ट स्टेट बन गया है भारत में जिसकी अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही में जो भूपेंद्र पटेल हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर, ये चर्चा में रहे क्यों? क्योंकि 36th नेशनल गेम्स का लोगो इन्होंने लॉन्च किया। 36 नेशनल गेम के बारे में हमने जाना था, तो 36th नेशनल गेम्स गुजरात में होंगे और इनका लोगो इन्होंने लॉन्च किया। लोगो में कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये है और गिर के एशियाटिक लायन इसमें आप देख सकते हैं लोगो में। ये जो गेम्स हैं ये 6 सिटीज़ में होंगे, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ये खेले जाएंगे। An MOU was signed between Rajasthan and which state to establish Rajasthan's first and the country's third women's financial institution? राजस्थान का पहला और देश का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए राजस्थान और किस राज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा तेलंगाना। जानिएगा, एक MOU साइन हुआ है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जिसे राजीविका बोलते हैं और साथ ही स्त्री निधि जो कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के बीच एक MOU साइन किया है जिसके तहत राजस्थान का फर्स्ट और हमारे देश का थर्ड विमेंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो देखिए राजस्थान महिला निधि इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा राज्य में, राजस्थान राज्य में, और ये तेलंगाना का जो विमेन फंड मॉडल है उसके बेसिस पर इस्टेब्लिश इसको किया जाएगा। तो ये जो राजस्थान महिला निधि है ये एक तरह का स्टेट लेवल कोऑपरेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा और राजीविका यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के थ्रू इसको सेटअप किया जाएगा। तो ये 48 घंटों के अंदर अंदर यदि 40,000 तक का लोन चाहिए तो वो डिस्पर्स कर देगा और इससे ज़्यादा तक की अमाउंट का अगर लोन चाहिए तो 15 दिन उसमें लग जाएंगे। Which institution has introduced a scheme to provide enhanced export credit risk insurance cover to the extent of 90% to support small exporters?
किस संस्थान ने छोटे निर्यातकों की सहायता के लिए निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर में 90% तक की बढ़ोतरी करने के लिए एक नई योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, ईसीजीसी। आपको जानना चाहिए ईसीजीसी लिमिटेड ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की है जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं, जो छोटे निर्यातक हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो इनका एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर होता है उसको बढ़ा दिया है 90% तक। और आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस फॉर बैंक्स होल टर्नओवर पैकेजिंग क्रेडिट एंड पोस्ट शिपमेंट यानी कि ECIB, WTPC एंड PS, इसके तहत ECGC ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी एक पैक्ट साइन किया है जिसके तहत SBI यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा जो स्मॉल एक्सपोर्टर्स हैं। किस रेट पर? रेपो रेट प्लस 1.3% पर। बाकी आपको जानना चाहिए कि जो भी एक्सपोर्टर्स 20 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट लेते हैं तो उनके लिए ये इन्हेंस्ड कवर वैलिड रहेगा। बाकी ECGC के बारे में अगर हम बात करें तो चेयरमैन एंड MD M सेंथिलनाथन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। बाकी आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लेना चाहिए। सबसे पहले एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 1957 में। उसके बाद इसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड में साल 1964 में, और उसके बाद 1943 में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में यानी कि ECGC में। 80th एनुअल कॉन्वोकेशन ऑफ द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेल्ड इन विच स्टेट? चीनी प्रौद्योगिकी विद एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 80वां वार्षिक दीक्षांत समारोह किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। तो देखिए जानिएगा, द शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका 80th एनुअल कॉन्वोकेशन ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया। और इस मौके पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट है, साध्वी निरंजन ज्योति, ये भी मौजूद रही। गोवा के बारे में तो आप जानते हैं, कैपिटल पणजी है, कैपिटल प्रमोद सावंत है, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज रिकॉग्नाइज्ड एडवेंचर टूरिज्म एज अ नीश टूरिज्म प्रोडक्ट। हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म? पर्यटन मंत्रालय ने साहसिक पर्यटन को विशिष्ट पर्यटन उत्पाद के रूप में मान्यता दी है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, G किशन रेड्डी। आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म G किशन रेड्डी, इन्होंने ये इन्फॉर्म किया है, ये बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जो एडवेंचर टूरिज्म है इसको नीश टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में मान्यता दी है। तो नीश टूरिज्म प्रोडक्ट क्या होते हैं? देखिए, नीश टूरिज्म वो कैटेगरी होती है मतलब जहाँ पर एक जिस टूरिज्म सेक्टर के साथ एक स्मॉल ग्रुप जुड़ा हुआ हो। अब जो एडवेंचर टूरिज्म है तो अब ये मास टूरिज्म से अलग है। मास टूरिज्म क्या होता है? कोई धरोहर है वहाँ पर चले गए, कोई पार्क है वहाँ पर चले गए। एडवेंचर टूरिज्म में कम ही लोग होते हैं। एडवेंचर जैसे आप जैसे पहाड़ पर चढ़ना होता है ना, ट्रैक वगैरह करते हैं, कुछ लोग कैंपिंग करते हैं। तो इस तरह की जो एडवेंचर टूरिज्म है तो ये एक स्मॉल ग्रुप के लिए होता है। तो इसी एडवेंचर टूरिज्म को आप कुछ स्पेशल लोगों के लिए यानी कि स्पेशल ग्रुप के लिए, एक चुनिंदा लोगों के लिए आप सेटअप करते हैं। अब कहीं पर एडवेंचर टूरिज्म आपको सेटअप करना है तो आपको पता है कि एक स्मॉल ग्रुप के लिए सेटअप किया जा रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाएगा, कोई फैमिली आ जाएगी, ऐसा नहीं है ना। केवल आप उसी तरह का फिर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी हेल्ड इन विच सिटी? नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, चंडीगढ़। तो देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी इसको संबोधित किया है और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। बाकी आपको जानना चाहिए, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है इन्होंने भी एक प्लेज ली है, एक प्रतिज्ञा ली है कि हमारे देश की आज़ादी की जो 75 साल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस मौके पर 75,000 किलोग्राम जो ड्रग्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बाकी आपको ये भी जानना चाहिए, अमित शाह से संबंधित ही ये करंट अफेयर है कि अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में EFIR सिस्टम भी लॉन्च किया है जिसके तहत जो सिटीजन्स हैं वो
FIR ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग द पुलिस स्टेशंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द इंडियाज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इन विच स्टेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट सिटी गुजरात में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX को लॉन्च किया है। ये अपने आप में एक कंट्री में एक नया कॉन्सेप्ट है और ओवरऑल वर्ल्ड में ये थर्ड एक्सचेंज है इस काइंड का। बुलियन एक्सचेंज आप सभी को जानना चाहिए कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनको गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक जरिया होता है बुलियन एक्सचेंज। और अगर हम बुलियन की बात करें तो बुलियन का मतलब क्या होता है? देखिए, फिजिकल गोल्ड है या फिर सिल्वर है हाई प्योरिटी का, तो उसको बार्स के रूप में, इनगॉट्स के रूप में या फिर कॉइन्स के रूप में आप रखते हैं, उसको बुलियन बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, जिसको बिस्कुट बोलते हैं, गोल्ड के बिस्कुट, सोने के बिस्कुट, बार्स होती हैं ना, तो उसी को बोलते हैं बुलियन। तो इसको कभी कभी आप लीगल टेंडर के रूप में भी कंसिडर कर सकते हैं और सेंट्रल बैंक्स द्वारा इसको रिजर्व के रूप में भी रखा जाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी मौके पर इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA के हेडक्वार्टर्स की भी जो है फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी है गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर में। साथ ही इन्होंने NSC IFSC SGX कनेक्ट इसको भी लॉन्च किया है। तो इसमें ये क्या चीज़ है? तो देखिए, ये जो कनेक्ट है इसके थ्रू जितने भी ऑर्डर्स जो सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड के मेंबर्स हैं उनके द्वारा प्लेस किए जा रहे हैं निफ्टी डेरिवेटिव्स के लिए, तो उन सभी को NSC IFSC ऑर्डर मैचिंग एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उनको भेज दिया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए कि इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। 1000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। किसके? साबर डेरी, गदोदा चौकी, सबरकंठ, गुजरात, यहाँ पर। The first ever national level meet of district legal services authorities held in which city? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक किस शहर में आयोजित हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यू दिल्ली। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, इसकी फर्स्ट एवर नेशनल लेवल मीट हुई है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के द्वारा। आपको जानना चाहिए हमारे देश में 676 डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं और इनको हेड कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज। इंडिया एंड विच कंट्री इन जुलाई 2022 एग्रीड टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर? भारत और किस देश ने जुलाई 2022 में कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, उज्बेकिस्तान। जानिएगा, उज्बेकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जमशीद कोज़यावे और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, तो इन दोनों की ही मुलाकात हुई है न्यू दिल्ली में और दोनों ही सहमत हुए हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कोऑपरेट करेंगे। उज्बेकिस्तान के बारे में आप जानते हैं, कैपिटल ताशकंद है, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। अ ग्रैंड स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद विल बी इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? चंद्रशेखर आज़ाद जी की भव्य प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन सी है, भोपाल। आपको जानना चाहिए अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, इनका एक ग्रैंड स्टैचू भोपाल मध्य प्रदेश में इंस्टॉल किया जाएगा और इसके बेस के लिए जो मिट्टी लाई जाएगी वो बावरा या फिर बावरा, जो कि बर्थ प्लेस है चंद्रशेखर आज़ाद जी का मध्य प्रदेश में, यहाँ से ये मिट्टी लाई जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई? जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा दी गई जब ये यूथ महापंचायत जो कि भोपाल में ऑर्गेनाइज हुई इसको संबोधित कर रहे थे। बाकी आपको जानना चाहिए आज़ाद जी के बारे में। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। नाम इनका पूरा क्या है? चंद्रशेखर तिवारी। तो तिवारी है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में तो कई बार पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है, तो चंद्रशेखर तिवारी। तो ये मध्य प्रदेश के बावरा विलेज में इनका जन्म हुआ था और ये बलराज नाम भी यूज़ करते थे जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो पैम्पलेट्स हैं उनको साइन करने के लिए बलराज नाम लिखते थे अपना। आप सभी को जानते हैं
इन्होंने, आप सभी जानते हैं, 27 फरवरी 1931 में 24 वर्ष की उम्र में इन्होंने खुद को जो है शूट कर लिया था देश के लिए। विच IIT हैज़ लॉन्च्ड द निर्माण एक्सीलरेटर प्रोग्राम? किस IIT ने निर्माण एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, IIT कानपुर। तो देखिए, IIT कानपुर का स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, इसने निर्माण एक्सीलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्ट प्राप्त है। तो देखिए, इस निर्माण एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत जो 15 स्टार्टअप्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब उनका जो भी प्रोडक्ट है उसको लैब से मार्केट तक उसको पहुंचाया जाएगा, यानी कि उसको एक बाज़ार उपलब्ध कराया जाएगा। और जो भी 15 स्टार्टअप्स सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कैश रिवार्ड भी इसमें 10 लाख रुपए का। तो 15 स्टार्टअप्स में से जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा उसको 10 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी मिलेगा। विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू 5-year स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट विद नोकिया? किस कंपनी ने नोकिया के साथ एक नए 5 वर्षीय रणनीतिक जुड़ाव की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी विप्रो है। आपको जानना चाहिए विप्रो लिमिटेड, इसने 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फिनलैंड की जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर है नोकिया, इसके साथ। किस लिए? फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस पार्टनरशिप के तहत जो नोकिया GBS सर्विस डिलीवरी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको पूरा करेगा विप्रो अगले 5 सालों में। विप्रो के बारे में आप सभी जानते हैं, CEO and MD थियोरी डेलापोर्टे हैं और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। नोकिया के बारे में हमने हाल ही में एक करंट अफेयर पढ़ा था कि नोकिया ने ISC बेंगलुरु के साथ पार्टनरशिप की है टू सेटअप नेटवर्क रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और यहाँ पर हमने नोकिया के बारे में भी डिस्कस किया था डिटेल में। द दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड्स? दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन ए है, म्यूजिक। आपको जानना चाहिए दिनेश सहारा फाउंडेशन, इसने दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड इसको इंस्टीट्यूट किया है किस लिए? म्यूज़िक में एक्सीलेंस के फील्ड में, म्यूज़िक में जो सबसे अच्छा, जो अच्छे प्रदर्शन करते हैं उनके लिए। और ये इनिशिएटिव इंडियन आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी द्वारा सपोर्टेड है। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई? दिनेश सहारा के द्वारा, जो कि इस दिनेश सहारा फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। तो यहाँ पर मुंबई में मौसीकी नाम का एक कल्चरल इवेंट चल रहा था, वहाँ पर इन्होंने ये अनाउंस किया है। बाकी आपको जानना चाहिए दिनेश सहारा ने अपनी बुक भी लॉन्च की है जिसका नाम है सनातन लीला। कोका कोला हैज साइंड हुम फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन? कोका कोला ने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए किसे साइन किया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नीरज चोपड़ा। तो देखिए, कोका कोला ने अपने न्यू ब्रांड लिम्का स्पोर्ट्स के लिए जो नीरज चोपड़ा हैं इनको साइन किया है। कोका कोला की बात करें तो ये एक कोका कोला कंपनी जो है ये अमेरिकन कंपनी है, कोका कोला प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है। ये जो ड्रिंक है इसको 1886 में जॉन स्थित पेम्बरटन द्वारा इन्वेंट किया गया था और फिलहाल इसके चेयरमैन एंड CEO जेम्स क्विंसे हैं। विच एयरपोर्ट बैक द 13th स्पॉट ऑन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स फॉर 2021 पब्लिश्ड बाय एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा प्रकाशित वर्ष 2021 के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में किस हवाई अड्डे ने 13वां स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, दिल्ली एयरपोर्ट। तो देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट ये वर्ल्ड का 13th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। अगर हम पूरे साल 2021 की बात करें तो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ये रैंकिंग दी गई है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड के द्वारा। इस तरह से आप देख सकते हैं टॉप 20 13th पोजीशन पर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट है, जिसे आप IGI बोलते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 2021 में 37.14 मिलियन पैसेंजर इसने होस्ट किए हैं। आपको जानना चाहिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में 4.6 बिलियन पैसेंजर ट्रैफिक रहा है वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स में। और साथ ही अगर हम टॉप 3 की बात करें तो पहले नंबर पर 75.7 मिलियन पैसेंजर्स के साथ पहले नंबर पर रहा US का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरे नंबर पर रहा दलास फोर्ट वर्थ, ये भी US से है। तीसरे नंबर पर है डेनवर, ये भी US से है। एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
youngsters above what age can now apply in advance for having their names enrolled in voters list? भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अब किस उम्र से ऊपर के युवा पहले से आवेदन कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है 17। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 17 साल के ऊपर के जो यंगस्टर्स हैं अब वो एडवांस में अप्लाई कर सकते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए। तो अब तक क्या होता है, जब 18 साल की उम्र हो जाती है ना, 18 साल की उम्र कंप्लीट होने के बाद ही आप जो वोटर लिस्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना नाम एनरोल करने के लिए। पर अब कहा है कि 17 साल पूरा होने के बाद भी आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते हैं कि राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और अनूप चंद्र पांडे ये इलेक्शन कमिश्नर हैं। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज़ नैरोबी फ्लाई, जिसे केनियन फ्लाइज भी बोलते हैं। तो एक स्मॉल बीटल लाइक इंसेक्ट्स है और ये बाइट तो नहीं करती है पर बर्न कॉज कर सकती है ह्यूमन स्किन पर। तो सिक्किम, बिहार, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में देखे गए हैं इसके कुछ केसेस। 23 कारगिल विजय दिवस 2022 ये कब सेलिब्रेट किया गया? 26 जुलाई को। तो 23 एडिशन रहा। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे ये 1 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एप्रिसिएशन डे ये जुलाई के लास्ट फ्राइडे को सेलिब्रेट किया जाता है, इस बार 29 जुलाई को किया गया। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ $30 बिलियन इन बायो इकोनॉमी बाय 2030। इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 140 मिलियन टन raw coking coal production by 2030. Which tiger reserve in India played host for National Global Tiger Day Celebration 2022? आंसर इस तदोबा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दी है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। एक और क्वेश्चन पूछा था ना हमने, विच डिजिटल एजेंसी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू ब्रांडेड कंटेंट वर्टिकल रेवअप? आंसर है प्योराटेक डिजिटल। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वर्ल्ड रेंजर डे इज being celebrated on which day? World Ranger Day is celebrated on which day? Which nation hosted the SCO Foreign Ministers meeting recently? Which nation has decided to quit the International Space Station after 2024? European Commission approved monkeypox vaccine Imvanex. Name its developer. India lost how many tigers in the last 3 years due to poaching, natural and unnatural causes? In which country the largest pink diamond in 30 years named Lulo Rose has been found? World Nature Conservation Day 2022 under the theme Cut Down on Plastic was celebrated on which day? The government has set a target to raise the share of natural gas in energy mix to what percent in 2030 from about 6.3% now? ये वाला क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन 8 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें जरूर प्रोवाइड कराएं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।